आज की मेरी ये वीडियो फिर से एक बार आदिपुरुष फिल्म के लिए है और इसमें रावण का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, रावण का जो चरित्र और साथ में जो उनको लुक दिया गया है, जिस तरह का लुक दिया गया है वो क्यों था, किस लिए दिया गया और इसके पीछे क्या भावना रही थी, राइटर की या डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, जिसकी भी जो भी भावना रही हो वो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं मनोज मुंतज़िर के, उनसे ही क्लियर हो जा रही है सारी बातें कि रावण के गेटअप के पीछे इन लोगों की मंशा क्या थी। अभी से लगभग 10 दिन पहले मनोज मुंतज़िर की एक वीडियो आती है सामने, जिसमें उन्होंने रावण के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कही है। रावण की जितनी भी दुराचारी नीति थी, अत्याचार थे उसके या व्यभिचार थे उसके, सिर्फ उन्होंने उसी की बात की। और अपने वीडियो में उन्होंने खुलकर कहा है कि मैं रावण को हीरो नहीं मानता हूँ और रावण मेरे लिए कभी भी अच्छा न था और न हो सकता है। उन्होंने कहीं से भी रावण को शिव भक्त नहीं माना है, बस उसने जितने व्यभिचार किए हैं वो सारी बातें मनोज ने अपने वीडियो में रखी है। इसके पीछे यहाँ से इनके बारे में पता चलता है कि इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस फिल्म को बनाते समय, और इन्होंने यही मंशा फिल्म के निर्देशक को भी बताई होगी और इसी के आधार पर रावण का गेटअप तैयार किया गया। तो अब मेरी एक बात है, इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि रावण को जिस तरह के चरित्र में दिखाया गया है, जिस तरह के गेटअप में, लुक में दिखाया गया है, वो पूरी तरह से किसी अत्याचारी राजा का दिखता है, वो भी मुग़ल शासकों का दिखता है। हर तरह से वो एक अत्याचारी मुग़ल शासक के रूप में दिखता है। तो यहाँ पर इस फिल्म को दिखाने के पीछे और ख़ास करके रावण को इस रूप में दिखाने के पीछे दो मंशा काम कर रही थी। एक तो रावण के प्रति जो मन में इन लोगों के घृणित भाव थे वो सामने आए, दूसरी कौम के प्रति जो इन लोगों की अपनी मंशा है, अपनी गंदगी है या जो घृणित विचार ये लोग रखते हैं, वो दोनों ही चीज़ इन लोगों ने सामने लाकर रख दी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो क्या रामायण में जो हमारी बातें लिखी है रावण के बारे में, उसे शिव का परम भक्त बताया गया है और बहुत ही अच्छा उसे दिखाया गया है और दुराचार बहुत कम उसके दिखाए गए हैं। जबकि यहाँ तक रामायण में कही गई है बातें कि रावण अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो रामायण के प्रवर्तक हैं, जो रामायण की विवेचना हर जगह करते हैं, वो खुद ही अपनी ही रामायण को झूठा साबित नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस हो या रामायण हो, दोनों ही हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो क्या इनमें लिखी हुई बातों को काट कर कुछ अलग नहीं दिखा रहे हैं मनोज मुंतज़िर और ओम राउत? अगर दिखा रहे हैं तो मेरा प्रश्न फिर से एक बार ये है कि जब आप रामायण और रामचरितमानस से अलग हटकर रावण के चरित्र को दर्शा रहे हैं, तो क्या और भी जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे, हम अगर उसकी तुलना अपने रामायण और रामचरितमानस से करते हैं, तो फिर क्यों सारे के सारे लोग उलझ पड़ते हैं हमसे? तुम करो तो सब सही, और आम पब्लिक जब खड़ी होती है इस बात को लेकर तो सब के सब मिलकर टूट पड़ते हो, अपनी एकता दिखाते हो, अपने संघ को आगे कर देते हो, अपनी पार्टी को आगे कर देते हो, लोगों में एक जुनून पैदा कर देते हो और उसे धार्मिक उन्माद का रूप भी दे देते हो। पर प्रश्न फिर यहाँ पर यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुग़ल शासक ही अत्याचारी हुए हैं? क्या हिंदुओं में कोई राजा अत्याचारी नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से यही मंशा रही होगी। मैं यहाँ पर मनोज मुंतज़िर के वीडियो की लिंक भी लगा दूंगी, आप लोग देख सकते कि रावण के प्रति उसके मन में कितनी घृणा थी और इसी के कारण रावण को उसने इस रूप में दिखलाया है इस फिल्म में। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी जगह सही हूँ या नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो भी बताइएगा। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको लगती है कि इसे शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करेंगे। फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।